हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार बालाजी एजुकेशन में। तो हम आर.एस. अग्रवाल मैथ की जो नेक्स्ट पार्ट है, नंबर सिस्टम चैप्टर जो कि चालू है उसका सोल्यूशन का मैथ का, तो ये पार्ट 6 है। तो उसी का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम इसका 5 पार्ट बना चुके हैं नंबर सिस्टम पर, जो कि आर.एस. अग्रवाल मैथ के बुक का सोल्यूशन है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर पहले देख लीजिए। उसमें मैंने बीच बीच में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताए हैं, जिसे आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा आपको। और आप बेसिक टू हाई लेवल की तैयारी आप यहाँ पे मैथ की कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए आप पहले और बाकी वीडियो को आप देख लीजिए, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली सुबह 5 बजे एक वीडियो डालते हैं जो आधे घंटे की रहती है। ज़्यादा समय का मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि कई विद्यार्थियों को क्या होता है कि शुरू में जो वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं मैथ को, क्योंकि उन्हें ऐसे समझ में भी नहीं आता है और वो ज़्यादा टाइम तक मतलब उन्हें बोरियत फील होने लगती है। इसलिए आधे घंटे ठीक है, उसमें आप जितना भी कर पा रहे हैं उतना बेस्ट है। ठीक है, आप आधे घंटे करें, लेकिन जितना टाइम आप दें, आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे आप इसे अगर देख रहे हैं तो उसे एकदम कंसंट्रेट होके देखिए। ठीक है, मैं एकदम सिंपल वे में ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कंसंट्रेशन अगर बना के रखेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में सेट हो जाएगा कोई चीज़, तो आपको लॉन्ग टाइम तक रहेगा और वो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और रिवीजन बराबर करते रहिए, इससे आपका जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मतलब और भी मैथ मजबूत होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, तो उसका आधा ही हुआ था, उसका पूरा सोल्यूशन नहीं हो पाया था, तो उसका मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 था इसमें का शायद, तो मैं उसका सोल्यूशन एक बार कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मैं इसे शुरू करता हूँ। ये पार्ट 6 है, ठीक है, नंबर सिस्टम का। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसका जो भी अगला क्वेश्चन आएगा उसमें मैंने पार्ट 5 में जितना करवा दिया है उसका मैं आगे सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 41, जो है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। आपको केवल अभाज्य संख्याएं बताना है। ठीक है, 70 से छोटी जो भी हैं। तो अगर विषम होती या सम पूछा गया होता या विषम पूछा गया होता, तो अगर 70 का पूछा है तो 35 बता देते। सम विषम तो आधी आधी होती हैं कोई भी। इसमें अभाज्य पूछा है तो अभाज्य आपको गिनना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, और आज तक किसी ने कोई ट्रिक आपको कहीं मिलेगा ही नहीं कि अभाज्य संख्या को योग का कोई ट्रिक बता दे कि इतने से इतने तक का योग, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं, जैसा सिंपल ट्रेडिशनल मेथड है अपना करने का, वो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे, नहीं तो गिनने में कन्फ्यूजन हो जाएगा। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं 70 तक। तो देखिए, एक तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। एक तो होता है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 10 वो भी नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर क्या होता है 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 21 नहीं होता है, फिर 23 होता है, फिर 29 होता है, फिर 31 होता है, उसके बाद में 31 के बाद 37 होता है, और फिर 41 होता है, और कौन सा होता है 41 के बाद 43 होता है, एक 47 होता है, 47 के बाद क्या होता है सीधा 53 होता है, 53, और फिर 59, फिर 61, और फिर 67, 68 और 69 नहीं, बस इतना ही होता है। 69 भी कट जाता है। ठीक है, 3 से कट जाएगा। तो अब इसको हमें क्या, इसका योग नहीं करना है, बस क्या पूछा है आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कितना पूछा है
कि 70 तक कितनी विषम ये अभाज्य संख्याएं हैं, विषम नहीं अभाज्य संख्याएं कितनी है, और हमें केवल काउंट करके बता देना है कि 70 तक कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, 70 से छोटी यानी 70 तक लिया जाए तो भी या 70 से छोटी पूछा जाए तो भी अभाज्य संख्याएं कितनी है, हमें ये केवल गिन के बता देना है। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना है, टोटल 19 संख्याएं हैं। ठीक है, ये 19 आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, अब इसमें भी कोई ट्रिक नहीं है, आपको सबसे पहले लिखना है अभाज्य संख्याओं और फिर उनका योग करना है। ठीक है, 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 50 और 90 के बीच की सभी संख्याओं को लिख लेंगे। ठीक है, तो 50 से ऊपर कौन सी होगी, सबसे पहले तो 53 हो जाएगी, 53 हो जाएगा, अभी हमने लिखा था 53 तक। फिर उसके बाद में एक हो जाएगा 59, और कौन सा हो जाएगा, यहाँ प्लस लगाते हैं, फिर 61 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, प्लस 73 हो जाएगा, प्लस 79 हो जाएगा। हमें कहाँ तक जाना है, 90 तक जाना है, तो 79 हो गया। फिर उसके बाद में 83 हो जाएगा, और फिर 83 के बाद में क्या हो जाएगा, एक 89, ये भी होता है। ठीक है, तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको आप देखिए, 9 3 12, 1 13, और 13 और 7 20, और एक 21, 21 3 24, 24 और 9 ये हो जाएगा 33। तो ये 33 और 33 और 3 36, और 36 और 9 45, 45 का हो जाएगा 5। कितना हासिल बचा, 4 बचा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब इधर का जोड़ लेंगे, 5 5 10, 6 16, और 16 6 22, और 22 और 7 29, 29 और 7 36, 36 और 7 43, 43 और 8 51, 51 और 8 59, और 59 और 4 ये हो जाएगा, सॉरी 59 और 4 63 हो जाएगा, हाँ 63। ठीक है, तो ये हो जाएगा 635, 635 आंसर हो जाएगा। और ऐसा 635 किस ऑप्शन में है, तो ये है 635 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है 43, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं ये हमें बताना है। तो अब सबसे पहले इसको भी लिखेंगे। अब एग्जाम में इतना बहुत लंबा नहीं आएगा कि आपको पूछ ले 110 और 520 के बीच कितनी अभाज्य, इतना नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 संख्याएं जोड़ने के लिए आ सकता है, ऐसा आपको आ जाए कि 10-12 संख्याओं को जोड़ना पड़े। ठीक है, तो इसी तरह जैसे आप 110 120 के बीच में बहुत ज़्यादा संख्याएं नहीं होंगी, कितनी होंगी बस उनको ही जोड़ना है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बस केवल ये आपको बताना है। इसमें तो खाली 110 और 120 के बीच में बस आपको ये बताना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, नहीं तो उसको आप लिखेंगे नहीं पहले तो नहीं होगा। ठीक है, या तो आपको याद हो, तो ऐसे तो याद कर नहीं सकते हैं, वो कुछ भी दे सकता है बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिख लेंगे सबसे पहले 110 और 120 के बीच जो अभाज्य संख्याएं हैं।
तो कौन सी है 110 और 120 के बीच में? 111 तो कट जाता है, 112 भी कट जाता है, 113 तो नहीं कटता है किसी से भी। सबसे पहले लिखेंगे 113, 114 भी कट जाता है, 115 वो भी कट जाता है, 5 से कट जाएगा, 116 ये भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 117 ये भी कट जाएगा, 118 ये भी कट जाएगा, 119 ये भी कट जाएगा 17 से, 120 तो कट ही जाता है। तो केवल एक ही संख्या है, ठीक है, केवल 113 ही है। 110 और 120 के बीच में 113 ही है, तो यानी केवल ये एक संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे कोई योग नहीं पूछा, बस पूछा कितनी संख्या है अभाज्य, तो एक हो जाएगा, ठीक है। और एक किस ऑप्शन में है? एक बी ऑप्शन में है, बी हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या है? सबसे पहले 44 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए कैसे चेक करेंगे। हम सबसे पहले आपको चेक करने का एक तरीका बताते हैं, ठीक है। आप ऐसे कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले इसमें जो जो ऑप्शन दिया हो इसको ऑप्शन से ही कर पाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया है 161। अब 161 को कैसे, देखिए अभाज्य संख्या हमें देखना है, तो ये अगर कटेगी किसी से तो वो अभाज्य से ही कटेगी, ठीक है। और कौन से अभाज्य से कटेगी ये पता करेंगे। देखिए 161 के लिए हम कैसे, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसमें, और इससे आप कोई भी रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले मैं 161 ले लेता हूँ, इसको चेक करता हूँ ये अभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर के अंदर ही आता है, ठीक है। ये 161 किसके स्क्वायर के अंदर आता है? तो देखिए 13 के अंदर आता है, ठीक है, 13 के अंदर आता है। मतलब अगर ये कटेगी तो 13 से नीचे जितनी भी संख्याएं हैं, कितना होता है? 169 होता है 13 का, ठीक है। ये रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 स्क्वायर, मतलब यहाँ लिख देता हूँ 13 से कम अभाज्य, वो भी अभाज्य ही हो, संख्या से कटेगा या नहीं, बस हमें यही देखना है। अगर यही देखना है, अगर 13 से कम किसी भी अभाज्य संख्या से कट गया तो ये अभाज्य नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं कटा तो ये अभाज्य। अब देखिए हम कैसे, सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, 2 से, तो 2 से कटेगा नहीं, हमें विभाज्यता का नियम पता है कि पीछे लास्ट का मतलब 2 से कटने वाला होना चाहिए। 3 से देखिए 6, 3 से हम क्या जानते हैं कि अंकों का योग होना चाहिए, तो 3 से कैसे देखेंगे? 6 7 8, 8 क्या 3 से कटता है? नहीं कटता है। 4 होता नहीं, 5 से कटने के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब 6 तो है नहीं अभाज्य संख्या। 7 से देखते हैं, 7 का भी रूल होता है कि जो लास्ट का है इसका दुगना इसमें से घटा दिया जाए, ठीक है। जैसे 3 है तो ये 16 में से इसका दुगना 2 घटा दिया जाए, और जो बचे अगर वो 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो चाहे इस तरह से देख लीजिए आप, 16 में से 2 घटा दीजिए तो हो जाएगा 14, और 14 7 से पूरी तरह से कट रहा है, या आप ऐसे ही 7 से पूरी काट लीजिए। देखिए 7 दूनी 14 और फिर बचा 2, तो 2 इधर रखेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, ठीक है। ये 23 बार कटता है 7 से 161, इसलिए एक तो ये 161 तो बिल्कुल नहीं है अभाज्य, ठीक है। अब हम दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी में क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब 221 को देख लेते हैं। 221, अब 221 कितने स्क्वायर के अंतर्गत आता है? कितने के स्क्वायर के अंदर आता है? तो कितना? 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, ठीक है। ये 15 स्क्वायर, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से, 15 से कम अभाज्य से कटेगा। अगर उससे नहीं कटा तो दुनिया में कोई संख्या है ही नहीं जो इसे काट दे, ठीक है। अब देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब 15 से कम में हम देखते जाते हैं, तो सबसे पहले इसको
छोटी संख्या 2 से कटेगा नहीं, देखिए लास्ट में 1 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका अंकों का योग 5 आता है, 6 है नहीं, 7 से देखिए 7 त्रिक 21 और 1 22 इधर 11 आ जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 तो है ही नहीं, 9 भी नहीं है, 10 नहीं, 11 से कटने के लिए क्या होता है, ये और ये 3 माइनस 2 1 बच जाता है, नहीं कटेगा 11 से, 12 नहीं, 13 से देखते हैं तो 13 एकम 13 और 9 बचेगा, ये 13 से कट रहा है, ठीक है, 13 एकम 13 और फिर 9 बचेगा और 9 यहाँ रखेंगे तो 91, 13 7 91, 17 बार में कट जा रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी भाज्य है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी 373, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 373, ठीक है, तो ये 373 इसको देखते हैं, ये कितने के अंदर आ जाता है, ये 20 400, हाँ ठीक है 400 हो जाएगा, तो 400 के अंदर ही आ जाता है ये 19 का, क्योंकि 361 होता है तो ये कम हो जाएगा, यानी हमें 20 का स्क्वायर तक लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ मैं 20 लिख देता हूँ, 20। अब 20 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे अगर कटा तो ये भाज्य होगा, नहीं कटा तो अभाज्य ही होगा, ठीक है, ये यहाँ 20 रहेगा, 20 स्क्वायर। तो सबसे छोटी 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 3 6 7 13, ये भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 2 है नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 7 से भी नहीं कटेगा, 9 10 11 11 से नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, फिर उसके बाद में 14 है नहीं, 15 है नहीं, 16 है नहीं, 17 से भी नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा ये, और फिर 18 तो है नहीं, 19 से अगर नहीं कटेगा तो किसी से भी नहीं कटेगा, 19 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये अभाज्य है, ठीक है, ये किसी से अब नहीं कट सकता, मतलब 373 ये हमारा आंसर है, ये अभाज्य है, आप इसको काट कर देख लीजिए, किसी संख्या से कट ही नहीं सकता है, तो ये हमें मिल गया। तो आप चाहे तो ये जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है 437, इसको भी चेक कर लीजिए इसी मेथड से, ये किसी न किसी जरूर कट जाएगा, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, तो सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप चेक कीजिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा किससे कटेगा या किससे नहीं कटेगा, ठीक ठीक। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 45 है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है 45, दिया है प्राकृत संख्या n के लिए n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3 6 12 या 18। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ n³ माइनस n, ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है, बहुत से लोग क्या होता है x मानने से कतराते हैं, या कहीं एक्स वाई का इक्वेशन दे दिया तब भी मतलब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना, आपको बस ये देखना है कि n क्या एक ही रखना है हमें, कोई भी, सबसे पहले हम अगर n बराबर 1 रख देंगे, n बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि n बराबर 1 रखें, तो n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, तो 1 में से 1 चला गया 0, तो 0 ऐसा कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है, 0 रखने से फिर हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब हम अगला देखते हैं, 2 रखते हैं कम से कम, अब उसके बाद तो कम से कम 2 ही है, ठीक है, तो सबसे पहले 2 रखेंगे, तो अगर हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा। अब ये 6 हमेशा 6 से तो कटेगा ही, 3 से भी 6 कटेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा, तो 3 से भी विभक्त होगा, लेकिन 6 से भी विभक्त होगा, और चूंकि हमें बड़ी से बड़ी देखना है इसलिए हम 6 को आंसर मानेंगे, ठीक है, 6 हम आंसर लगाएंगे इसमें। अब 6 किस ऑप्शन में है, 6 ऑप्शन बी में है, ठीक है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब क्वेश्चन नंबर है 46, इसमें है शून्यों की संख्या गिनना है। ठीक है, शून्य की संख्या कैसे गिनेंगे, चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ आप स्क्रीन पर देखेंगे 46। तो सबसे पहले मैं शून्य गिनने के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे आप कितना भी बड़ा संख्या दे दे, गुणा करने को दे दे, कुछ भी करने को दे दे, आप उसको आराम से निकाल पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, शून्य कब होता है, जनरेट कब होता है शून्य, उत्पन्न कैसे होता है, कब पैदा होता है शून्य कोई संख्या गुणा करने पर, जब 2 और 5, ठीक है, ये 2 और 5 जब तक नहीं मिलेंगे, इनका आपस में गुणा नहीं होगा, तब तक शून्य नहीं बनेगा। ठीक है, आप देखिए कोई भी, अब ये नहीं जरूरी हर जगह 2 ही आएगा, ये 4 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, मतलब इसी के मल्टीपल में ये इसका दुगुना कर देंगे 10 हो जाएगा, नहीं तो 5 ही रहेगा। अब 4 में मान लिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 ही है, यहाँ पे 5 ही है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ, और ये 5 तो एक ही है, 5 इधर ऐसे ही लिख सकता हूँ। या मैं 25 हो जाए, अगर 25 हो जाए तो क्या मैं 25 को 5 इंटू 5 नहीं लिख सकता हूँ, इस तरह से। तो ये फैक्टर कितने होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये कैसे गिनना है फैक्टर भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभी बेसिक ये समझिए कि जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे, ये समझ लीजिए शून्य के मम्मी पापा 2 और 5 हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। देखिए 2 गुणे 5 अगर हम करेंगे तो 10, मतलब 1 2 और 1 5 मिलकर 1 0 बनाते हैं। ये बेसिक आप समझिए, ये ही कॉन्सेप्ट है, इससे ही हम पूरा लगा देंगे। कोई कितना बड़े से बड़ा सवाल हो, हम उसमें शून्य गिन लेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर देखिए 5 और 4 कर दूं, ठीक है, तो क्या हुआ, जब तक 5 और 2 बराबर बराबर मिलेंगे नहीं, एक जोड़ा यानी 5 और यहाँ आप नोट करके चाहिए तो लिख लीजिए, मैं अभी चलिए पहले लिख लीजिए, चलिए पहले मैं समझा देता हूँ। 5 इंटू 4, ठीक है, तो इसमें क्या मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, 5 तो एक ही है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 5 और 2 जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई शून्य नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसको कैसे, देखिए मैंने कम से कम 2 इतना ही हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये 5 और 2 एक जोड़ा बना, तो इसका गुणा करेंगे तो एक ही जोड़ा आएगा। देखिए 5 चौक 20 होता है, एक जोड़ा बना तो एक ही शून्य, 1 5 और 1 2 मिलकर एक शून्य बनाते हैं। ये मैंने बताया है पहले, आप इसको चाहिए कहीं नोट में लिख लीजिए कि 1 5, एक यहाँ लिखिए नोट, 1 5 और 1 2 मिलकर 1 1 0 बनाते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। अभी कैसे, अभी जैसे हमें कोई गिनना है कि मान लीजिए 20 है, 20 में कितना 2 होगा, इस तरह से हमें गिनना है। कोई कहते हैं कि 20 को मैं कितना, अब जैसे मैं 20 है, यहाँ 20 लिख दिया, तो 2 गुणे 2 4 गुणे 5, इस तरह से। तो हमें गिनना पड़ेगा इसमें कितना 2 आया, 2 बार 2 आया। अब इसमें कोई कहते 1000 में कितना 2 होगा, अब हम कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए हम आपको ये बताएंगे कितना 2 होगा किसी संख्या में, 2 या 5। देखिए अब अगर कहते 100 में कितना 2 होगा, ठीक है, तो अब हम ऐसे तो करेंगे नहीं, 2 गुणे 2 4 दूनी 8, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो पता नहीं कितना तक जाएगा, पता नहीं कब 2 से करना है, कब 5 से करना है। तो इसलिए देखिए हम 100 से जब करना चाहेंगे, हम देखिए 100 में हम कैसे ज्ञात करेंगे कि कितना 2 है। 100 को भाग करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 50, फिर मतलब 50 0, ये 50 2 हो गया, ठीक है, फिर 50, जब तक ये 2 से कटता रहेगा, 50 को फिर 2 से काटेंगे 25, ठीक है, फिर 25 को 2 से काटेंगे, 25 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, कम से कम 12 दूना 24, 12 बार जाएगा। अब फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 को फिर से करेंगे, 12 को फिर से जब 2 से करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, फिर 6 को करेंगे 2 से 3 बार जाएगा, फिर 3 को करेंगे 2 से
एक बार जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तब देखिए 50 और 25 75 और 10 85 और 86 87 87 और 6 3 9 1 10 97। ये इसमें टोटल अगर हम कहें, यहाँ देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ टोटल कुल 2 की संख्या, 2 की यहाँ दिख नहीं रहा है, आप यहाँ देख ही लिए हैं तो समझ गए होंगे। टोटल 97 आया, 2 की संख्या 97 है। ठीक है, 2 की संख्या 97 है। अब हम देखेंगे इसमें 97 तो 2 तो 97 है, अब 5 कितना है ये देखेंगे। ठीक है, तो 100/5 मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे। ठीक है, उसका कितना है शून्य है वो हम बाद में गिनेंगे। ठीक है, अब मैं देखिए 5 अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 20, और 20 को फिर 5 से भाग करूंगा तो 4 हो जाएगा। अब क्या 4 को 5 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये मतलब 24 हो गया 5 की संख्या, ये हो गया 5 की संख्या। अब आप ही बताइए कि इसमें कितने 5 और 2 के जोड़े बन सकते हैं। ये 97 है, ये 24 है, 24 ही बन सकते हैं ना, बाकी तो सब बेकार है, बाकी 5 ही नहीं है, हमें तो 2 क्या करना है। तो इस तरह से इसमें हम कहेंगे कि 24 शून्य आएंगे, क्योंकि 1 5 और 2 का जोड़ा मिलके एक 0 बनाता है, तो 24 5 और 2 के जोड़े बनेंगे तो 24 शून्य आएंगे लास्ट में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, सेम वही है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझाया और क्वेश्चन भी है। देखिए 100 तक कहा है, इसमें हमें गुणा करना है 100 तक। अगर आपस में गुणा करेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि आपस में अगर 1 2 3 4 ... 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है, यही तो पूछा है। तो हम इसमें 2 ना गिन के सीधा 5 गिनेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 तो बहुत होंगे। ठीक है, 2 हमेशा 5 से ज्यादा ही होता है, ज्यादा रहे तो हमें केवल 5 गिन लेना है। तो लास्ट का संख्या हम देख रहे हैं, क्योंकि आपस में सब गुणा है तो हम लास्ट का देखेंगे 100/5। तो 5 अभी मैंने जैसे किया, ये देखिए 20 5 100 और फिर 20/5, ये हो जाएगा 4। तो टोटल कितना हुआ 20 और ये 4 आपस में जोड़ देंगे तो 24, और लास्ट में 24 यही शून्य होगा, 24 ही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 24 शून्य होंगे इसके, इसी तरह से गिना जाएगा कोई भी, जब ये गुणा में रहे। ठीक है, आपस में देखिए 1 से, इसमें कहा है क्वेश्चन में कहा है कि 1 से लेकर 100 तक गुणा, इस तरह से कहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये इस तरह से भी दे देता है, नहीं तो 1 2 3 4 इस तरह से भी दिया रहता है। तो मान लिया 1000 तक दे दिया, तो हम 1000 वाला सीधा 1000 में कितने 5 है ये ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 47। तो इसमें जो ये है हमारा 46 है, इसमें हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो ये 47 है। चलिए मैं 47 अब अगले पार्ट में करूंगा, क्योंकि अब मैं यहाँ मेरे पास केवल 2 मिनट का ही टाइम बचा है, और 2 मिनट में मैं आपको समझा तो दूंगा, लेकिन आपको शायद समझ में ना आए। तो इतना इजी मैं फिर बहुत फास्ट आपके सर के ऊपर से निकल जाए, ऐसा कोई फायदा नहीं समझा के। तो अब अगले पार्ट में, इसका जो भी अगला पार्ट आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 47 से जो है कंटिन्यू करेंगे, और इसमें 46 तक हो गया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।